अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसीबी पड़ी है ये अल्ट्रॉन की पीसीबी है। इसे अल्ट्रॉन की पीसीबी कहते हैं, लेकिन ये पेल में, डॉलर्स में, कैनवर्ड में, चिंगोग्रोबा में आम इस्तेमाल होने वाली पीसी है। ये इसकी इंडोर वाली पीसीबी है, ये वाली। तो इसमें एक एरर आता है, जो बहुत ज़्यादा एरर आता है, उसको F6 का एरर बोलते हैं। F6 बेसिक एरर जो है, ये एम्बियंट, जो तीन सेंसर होते हैं, डिस्चार्ज, लिक्विड, और ये होता है F6 का एरर वाला एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर, जो कंडेंसर की बाहर की तरफ इस तरह नस्ब है। तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी काम कर रहे तो आप कस्टमर हैं घर के, वीडियो मेरे देख सकते हैं। तो ये वाला, इसमें ये जो सेंसर होता है, सेंसर तीन तरह के सेंसर होते हैं। एक जैसे होता है ये ग्लास सेंसर होता है, ये एयर को कंट्रोल करने के लिए, एयर को मतलब देखने के लिए होता है, या सेंस के लिए होता है। एक होती है सेंसेबल हीट, एक होती है नॉन सेंसेबल, इनसेंसेबल हीट। तो ये नॉन सेंसेबल हीट जो होती है, ये बाहर एयर की होती है, जो साफ टच होकर नहीं बताती, ये उसके लिए होता है ये वाला। तो इसको आप साथ ऐसे करेंगे टच, तो ये इसका जो है बल्ब लगा हुआ है, ये कंट्रोल देखता है कि कितना टेम्परेचर है, वो तो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है। अगर काफ़ी हद तक ये शिकायत आती है कि ये यहाँ से बॉडी की वजह से, ये देखें यहाँ पे कट लग के इसकी वायर कट गई, ये बाहर से कोई जानवर इसको या खींच हो गया, जो भी है इसमें एरर आ जाता है जब ये ख़राब होता है। तो ये काम इस तरह करता है कि मौसम का टेम्परेचर इसने बनाना होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी इसे बोलते हैं। तो इसको अब किस तरीके से चेक करना है, चेकिंग का तरीका, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रा करके दिखाएं जी। ये उठाएं ज़रा, तो ये रखते हैं हम यहाँ पे। तो इसका डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे दो तरह के हमारे वोल्टेज पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऑपरेट होते हैं। एक होता है 3.3 और दूसरा होता है 5 वोल्टेज। ये दो पॉइंट, जो दो वोल्टेज पे हमारे हमारे काम के मैक्रो प्रोसेसर जो है, हमें जो इसमें काम कर रहे हैं आप, इस पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें अब कैसे ये काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक लगा होता है आईसी, रेगुलेटर आईसी, उसे बोलते हैं 7805। ये दिखाएंगे यहाँ पे, देखें ये लगा हुआ है 7805, ये वाला, ये असेंबली में लगा हुआ है, डिब में भी आता है। तो इसमें ये देख लें कि यहाँ पे ये मैं लगाता हूँ, यहाँ पे 7805, ये जो होता है ये 5 वोल्टेज आईसी होता है। ये 5 वोल्टेज, हमें ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 8, 10, 12 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट ये है इसके, तो ये सेंटर ग्राउंड होता है, बॉडी भी ग्राउंड, और ये आउटपुट। तो आउटपुट पे ये फिक्स जो है 78, ये देखें 7805 इसकी है। ये जो जो दो फिगर होते हैं ना, ये इसकी रेटिंग होती है आउटपुट। आउटपुट रेटिंग इसकी ये है कि इसे 5 वोल्टेज हमें फिक्स देगा। बेशक यहाँ पे कभी 8 हो जाए, कभी 12 हो जाए, कभी 12 हो जाए, कभी 14 हो जाए, लेकिन ये 8 ही देगा आपको, सॉरी 5 वोल्टेज ही देगा। कम से कम 8 वोल्टेज देने ज़रूरी है इसको। तो अब इसको 5 वोल्टेज जो होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर हमारा, जिसे आप एमसीयू बोलते हैं, एमसीयू बोलते हैं, ये जो है ये 5 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। ये इसका कैपेसिटर यहाँ पे, तो एक इसकी जो वी ग्राउंड होगी, ये वीसीसी है, ये वीसीसी ये आ गई ग्राउंड, इसमें ये आ गई। तो इसमें जब, और बाकी जो इसमें है कंट्रोल वायरें इसकी, तो अब इसे इन और आउट जो है, ये 5 वोल्टेज पे इन हो मिल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एक 7805 हम लेके, यहाँ पे एक लगेगा सेंसर। जो सेंसर हमारा है MBM टेम्परेचर सेंसर, या कोई भी सेंसर हो किसी पीसीबी का, एक ही रूल होता है। तो यहाँ से एक, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक रजिस्टर ला के यहाँ पे, और एक रजिस्टर यहाँ पे लग के, ये हमारी यहाँ पे, ठीक है जी। एक ये लग गया रजिस्टर, एक ये R1 और R2, ठीक है जी। तो इस पे अब है क्या, यहाँ पे जो है, ये मैं एक बल्ब बना देता हूँ सेंसर का। ये सेंसर हमारा यहाँ पे लग गया, तो सेंसर लग गया। अब अगर ये इसकी रजिस्टर खराब हो जाए या ये हो जाए, तो इसमें एरर जो है, कौन सा है जी, इसमें F6 के एरर में चली जाएगी। तो इसमें ये रूल होता है कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर एमसीयू लगा होता है, इसमें इन और आउट दोनों पे, जो आपके अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, इसको इन मिल रहे हैं, तो इसको कंट्रोल के लिए 2.5 वोल्टेज से कम वोल्टेज को हम देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके जो वोल्टेज है, वो हम यहाँ पे जो आएंगे, वो वोल्टेज यहाँ पे 2.2, 3 और या 1
1 पे कंट्रोल है इसका, ठीक है, 1 पे इसका कंट्रोल होगा। जब ये कंट्रोल होगा तो इस पे आप देखेंगे कि ये जो है ये थोड़े से वोल्टेज अप होने से तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इसको काम करवा देगा। ये तरीका अगर अब इसको चेक कैसे करना है, चेकिंग कोई भी सेंसर हो, लेकिन ये जो सेंसर है ये एनटीसी सेंसर है, एनटीसी सेंसर है ये। तो ये सेंसर जो एनटीसी है इसमें ये होता है कि इसकी अगर रेटिंग इसकी जो है ये 12 के आपको मिल रही है तो ठंडा गर्म करने से इसको जब गर्म करेंगे ये होती है, मैं दे रहा हूं आपको ये 25 सेंटीग्रेड पे। जब ये 25 सेंटीग्रेड पे 12 के है तो इसको हम 30 सेंटीग्रेड पे करेंगे तो ये उसी वक्त हमें 10 देना शुरू कर देगा। ये मैं आपको मिसाल दे के समझा रहा हूँ, 10 कर देगा या 9 कर देगा के, ठीक है जी। इसमें ये होता है। तो ये एनटीसी है। तो अब इसमें इसके वोल्टेज कम ज़्यादा एनटीसी के यहाँ होते हैं तो ये वोल्टेज कम और ज़्यादा पे ये इसकी लिमिट होती है कि इतने वोल्टेज हो जाए तो इतनी डिग्री है, इतने वोल्टेज इतनी, उस हिसाब से ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें फीडिंग हुई होती है। तो ये तरीकाकार। अब इसे चेकिंग करना है कैसे, चेकिंग आप अगर इस पर करेंगे रख के तो ये इसकी जो रीडिंग है ये फौरन ही ये इसकी इतनी 12 के हो जाएगी। अगर ये 12 के का है तो 12 किलो का नहीं है, 12 के तो है, तो अगर आप इसको डिप करेंगे दोबारा थोड़े से और गर्म पानी में जल्दी से ये वैल्यू शिफ्ट करेगा, लेकिन बहुत जल्दी चेंज कुछ का कुछ कर देगा। तो ये ख़राब है, इसकी वजह से भी ये एरर आते हैं। तो ये तरीकाकार इसको चेक करने का। बाकी डायग्राम हमारे पास होते हैं, अगर किसी भाई ने काम सीखना तो ये नंबर है। तो डायग्राम जिसका मैं दिखाता हूँ आपको, वैसे हमें ड्रा करके हर चीज़ हमारे पास होती है। मैंने आपको इसलिए खुद करके दिखा दिया कि आप ये ना बोलें कि शायद इनको पता नहीं है किस तरह होते हैं। ये मैं सारा दिन यही काम होता है, हम पढ़ाते हैं लोगों को, काम सिखाते हैं। तो लिखाएं जी। तो अब ये देखें ये F6 का एरर है ये, बस ठीक है कोई बात नहीं, कैसी टेंशन। ये देखें ये उसी तरह ड्रा हुआ है, सही ये देखिए। तो ये तरीकाकार इसका होता है भाई। तो उम्मीद है कि आपको इसका पता चल गया होगा। फिर एक दफ़ा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये वाला जो है ये हमारा जो लगा हुआ ये वाइट वाला सेंसर है, ये वाला, ये पकड़ें। तो इसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एरर आता है, ये थोड़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी और आपको दिखा दी। अगर कोई मैकेनिक भाई है तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेगा। तो ये नंबर है मेरा, तो ये नंबर आप देख लें। तो ज़रूर कोशिश करें कि कोर्स ले लें, फ्री मिल रहा है, देखें और काम सीख लें। तो शुक्रिया जी, इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे।
लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।